राम राम जी। दशा माता की पूजा की सामग्री। एक थाली लें और थाली में एक जल का लोटा रखें, गेहूं के दाने की कटोरी रखें, बतासा रखें, चावल रखें, कच्चा सूत रखें परिक्रमा करने के लिए, और एक पूड़े या पूड़ी आटे या हलवा आटे का कुछ भी बनाया हो वो रखें, और पीपल का पत्ता रखें, और कच्चा सूत परिक्रमा करने के लिए रखें। थाली में हल्दी रखें, रोली रखें, और पूजा की सभी सामग्री थाली में रख लें। बिंदी रखें और मेहंदी की कीप भी रखें, चूड़ियाँ रखें, जो भी सामग्री पास में है वह रखें। और थाली में हमने सभी सामग्री रख लिया, और 10 सिक्के भी रखें। कच्चा सूत रख लिया, डोरा रख लिया, और हम पीपल वृक्ष के पास जाएंगे। पीपल वृक्ष के वहाँ पे हम थोड़ी सी सफाई करके और पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करेंगे, और फिर हल्दी से और कुमकुम से या मेहंदी से काजल से हम पीपल वृक्ष में बिंदियाँ लगाएंगे, जिनकी संख्या 10 ही रहेगी। 10 बिंदियाँ लगाएंगे, और एक सतिया बनाएंगे। सतिये की बनाकर 4 बिंदी लगाएंगे, पास में खड़ी रेखा बनाएंगे, और उसमें वस्त्र समर्पित करेंगे। बतासा पूड़े जो हमारे पास है वही इसमें अर्पित करेंगे। और एक पीपल का पत्ता ले लेंगे, उस पर जो हमने धागा बनाया है 10 गांठ वाला 10 तार वाला, हल्दी के घोल में उसे रंग कर पीपल के पत्ते पर रख कर उसकी पूजा करेंगे। और पीपल के वृक्ष के में ही की जड़ में ही हम तने में दशा माता की आकृति भी बनाएंगे, और उसकी भी पूर्ण विधि विधान से रोली लगाकर पूजा करेंगे। वस्त्र अर्पित करेंगे, चुन्नी अर्पित करेंगे, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे, सिक्का अर्पित करेंगे। जो हम सिक्के 10 लेके गए हैं थाली में रखकर, या 10 मखाने लेके गए हैं, कुछ भी हो, ऋतु फल हो, 10 केले, 10 सेब, 10 चीकू, 10 अंगूर के दाने, कुछ भी हमें फल भी 10 की संख्या का इस दशा माता की पूजा में अधिक महत्व होता है। दशा माता की पूर्ण विधि विधान से पूजा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। दशा माता की 10वीं तिथि को हम विशेष पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। इस दिन हम कच्चे सूत का 10 तार वाला 10 गांठों वाला एक धागा बनाते हैं, और कथा भी सुनते हैं। और इस व्रत में हम नमक के भोजन नहीं करते हैं, और इस दिन साफ सफाई का अच्छे से हम ध्यान भी रखते हैं। इसमें बासी भोजन का प्रयोग नहीं करते हैं। दशा माता की पूजा में यह सावधानी अवश्य रखनी चाहिए, और दशा माता की कथा भी सुननी चाहिए। दशा माता की कथा सुनने के लिए हमें 10 गेहूं के दाने भी हाथ में लेने कर कथा सुनते हैं। दशा माता की कथा, दशा माता की प्रसिद्ध कथाओं में से राजा नल और रानी दंपति की कथा है, जो चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को सुनी जाती है। यह कहानी जीवन में बिगड़ी दशा को सुधारने और हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि पाने के लिए सुनी जाती है। दशा माता की कथा। नल दंपति की कहानी। प्राचीन काल में राजा नल और रानी दंपति का राज्य बहुत सुख समृद्धि थी। उस राज्य में एक बार चैत्र कृष्ण पक्ष के दिन एक ब्राह्मणी रानी के पास आई। उन्हें कच्चा सूत का 10 तार वाला 10 गांठ वाला एक धागा दिया और व्रत रखने को कहा। रानी ने विधि विधान और नियम से पूजा की और व्रत रखा पूरे दिन का, और डोरा गले में धारण कर लिया। राजा नल को यह बात अंधविश्वास सी लगी, और उन्होंने अपमानित समझा होकर रानी के गले से वह डोरा उतारकर फेंक दिया। माता के अपमान के कारण राजा की दशा बदल गई। वह अपना सारा राजपाट हार गए, और उन्हें रानी व बच्चों के साथ जंगल में भटकना पड़ा। उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुखों का सामना करते हुए राजा रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने पूर्ण श्रद्धा से दशा माता का व्रत किया और विधि विधान से पीपल वृक्ष की पूजा की। रानी ने दशा माता का डोरा धारण किया। 10 तार वाला 10 गांठों वाला एक डोरा बनाकर
पीपल वृक्ष के वहाँ दशा माता की पूजा कर कर परिक्रमा कर कर माता की कृपा पाने के लिए, अपना खोया हुआ राज्य वैभव सुख समृद्धि वापस पाने के लिए उन्होंने पूर्ण विधि विधान नियम से पूजा की और 10 गांठों वाला धागा गले में पहना। उनके जीवन में फिर से सुख समृद्धि आने लगी और उनका राज्य वैभव और सुख समृद्धि वापस मिल गई। राजा नल और दंपति ने पूर्ण सुखपूर्वक राज्य किया। और व्रत का महत्व और नियम। इस व्रत में घर परिवार की आर्थिक स्थिति की दशा सुधारने के लिए किया जाता है। महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं और 10 गांठ वाला डोरा पहनती हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद के बाद बासी रोटी अगले दिन खाई जाती है और वो जो धागा पुराना है उसे हम पीपल वृक्ष के नीचे या तुलसी महारानी के गमले के नीचे की मिट्टी हटाकर वहीं पर दबा देते हैं और नया धागा पहनते हैं। दशा माता की पूजा करने से बुरे दिन भी अच्छे दिनों में बदल जाते हैं और पूर्ण विधि विधान से दशा माता की व्रत करना चाहिए। किसी से ईर्ष्या रखकर व्रत ना करें। नियम अपनाएं। काला नीला वस्त्र पहनकर पूजा ना करें। शुभ कलर के वस्त्र पहनकर दशा माता की पूजा करें। इस व्रत में 10 चीज़ों का दान करना, 10 चीज़ों से पूजा करने का अधिक महत्व होता है। इस व्रत में अगर पीपल वृक्ष के पास नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही दशा माता की पूजा कैसे करें। पीपल का या तो गमले में वृक्ष लगा लें या एक टहनी लगाकर या 10 पत्ते लाकर, या 10 पत्ते भी नहीं मिल पा रहे हैं, एक पत्ता लेकर उसकी पूर्ण विधि विधान से पूजा करें। उसे गंगाजल से धोकर उस पर माँ दशा की मूर्ति बनाएं और उस पर रोली से तिलक करें। फल मिष्ठान का उन्हें भोग लगाएं। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और कच्चे सूत का साथ डोरा बनाएं। 10 तारों वाला और 10 गांठों वाला एक डोरा बनाकर उन्हें स्पर्श कराकर अपने गले में पहने और पुराना जो डोरा है उसे पीपल वृक्ष की मिट्टी हटाकर वहीं पर दबा दें। दशा माता की पूजा पूर्ण विधि विधान से करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, हमारे परिवार में सुख समृद्धि आने लगती है। दशा माता की पूजा पूर्ण विधि विधान से और नियम से करनी चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, नमक का भी भोजन नहीं करना चाहिए। देसी घी के दीपक प्रज्वलित कर गोलबाती का और फिर पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। 10 परिक्रमा करें। 10 ही गेहूँ की ढेरी बनाएं और 10 दाने ही गेहूँ के लेकर कथा भी हमें सुननी चाहिए। दान भी 10 सिक्के दान करें, 10 फल दान करें, 10 पूरियाँ दान करें, 10 आटे के पूड़े बना ले हुए दान करें या ब्राह्मण को दान करें या अपनी सासू माँ को दान करने से हमारे जीवन में खुशहाली आती है, हमारे परिवार में तरक्की होने लगती है। इस दिन घर में कोई भी गंदी या टूटी फूटी वस्तु न रखें। मांस मदिरा व लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और घर में साफ सफाई का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। ऊंची आवाज़ में बात न करें, किसी से क्रोध ना करें। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा पूर्ण विधि विधान से करने से या पीपल के पत्ते पर घर पर माता की मूर्ति बनाकर पीपल के पत्ते पर उसकी पूजा करें और उस पीपल के पत्ते को थाली में रखकर फिर उसकी ही भी कच्चे सूत लपेटकर परिक्रमा हमें घर पर भी करनी चाहिए। इस दौरान सूत का धागा अवश्य अपने पास रखें, उसका भी महत्व होता है। हल्दी भी रखें, रोली भी रखें और घर पर ही एक कागज़ पर 10 टिकियाँ बिंदियाँ लगाएं। काजल की लगाएं या हल्दी के लगाएं, सिंदूर की लगाएं, मेहंदी के लगाएं, पर लगाएं और उनकी पूर्ण विधि विधान से पूजा करें। इस व्रत में हमें नमक का भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन हमें ताज़ा ही बनाना चाहिए और नमक का नहीं खाना चाहिए, यानी बासा भोजन इसमें नहीं पूजा जाता। इसमें ताज़ा भोजन ही बनाकर साफ सफाई करके लक्ष्मी माँ को मन से आह्वान कर पूजा करें। इस दिन किसी से ईर्ष्या भूल से भी नहीं करनी चाहिए। गौशाला जाकर गौ माता की सेवा करने से भी हमें पूर्ण विधि विधान से दशा माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दशा माता से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। अपने परिवार के लिए करें, अपने परिवार में सुख समृद्धि के लिए करें, अपने बच्चों की तरक्की के लिए करें। दशा माता से प्रार्थना करें, पूर्ण होती है। पीपल के पेड़ के 10 पत्ते लेकर भी हम पूजा कर सकते हैं और घर पर भी पेड़ छोटा सा लाकर फिर उसे बाहर लगाया कर आ जा सकते हैं, उसकी पूजा करें।
अगर पीपल वृक्ष के पास नहीं जा पा रहे हैं तो पास में पीपल का वृक्ष है तो वहीं पर जाकर पूजा करने से अत्यंत लाभ। और दीपक गोल बाती वाला अवश्य प्रज्वलित करें, घर में भी करें, पीपल वृक्ष के पास।